नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया कुमारी आपका स्वागत करती हूँ प्रिया सक्सेस एकेडमी में। कैसे आप लोग? बहुत ही बढ़िया होंगे। बहुत दिनों के बाद मैंने अपना क्लास स्टार्ट किया है फिर से। फिर उसी उत्साह के साथ, उसी मेहनत से, उसी लगन से हम फिर से अपने क्लास को लगातार चलाएंगे। बहुत दिन गैप रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज आप लोग के लिए मैं क्लास 10th का पार्ट 3 लेके आई हूँ, मतलब भाग 3 लेके आई हूँ। पहला चैप्टर ही है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आज का क्लास में ज़्यादा नया कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ। बस 2-3 जो क्लास हुआ था पहले, उनका रिवीजन करवाऊंगी और कुछ क्वेश्चन को हल करूंगी। मैं कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आज नहीं आई हूँ। बस जो कॉन्सेप्ट हो चुका है उसी का रिवीजन करवाने मैं आज आई हूँ। आज का क्लास थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए हम अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10th का है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम फॉर्मूला याद करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूला को याद करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है। जहां a क्या है? डिवाइडेड है, भाज्य है। और बी क्या है? डिविजर, भाजक है। और क्यू क्या है? क्वांटेंट, भागफल है। और आर क्या है? रिमाइंडर, शेषफल है। ये तो आप जान चुके हैं कि ए क्या है? डिवाइडेड है, भाज्य है। बी क्या है? डिविजर है, भाजक है। और क्यू क्या है? क्वांटेंट है, भागफल है। और आर क्या है? रिमाइंडेड है, शेषफल है। तो उस और इसमें जरूरी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, जीरो जो है, शून्य जो है, रिमाइंडर से छोटा है। शून्य से रिमाइंडर सा क्या होता है? बड़ा होता है। और जीरो के बराबर होता है, ना ही कि जीरो से छोटा। और आर क्या है? बी से छोटा होता है। आर जो है बी से छोटा होता है। बी आर से बड़ा होता है। यानी रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? डिविजर से छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा डिविजर से छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर मतलब शेषफल, और डिविजर मतलब भाजक। भाजक रिमाइंडर मतलब शेषफल है, हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। जैसा कि ये कंडीशन है, कंडीशन ये दिया है, ये कंडीशन। कंडीशन जो है हमेशा क्या होता है? रिमाइंडर मतलब आर जो है हमेशा किससे होता है? डिविजर से छोटा होता है, मतलब भाजक से छोटा होता है। तो मैं आपको फॉर्मूला फिर से रिवीजन करवा दी और उसका कंडीशन भी मैंने बता दिया। तो मैं एक प्रश्न लेके आई हूँ, जो प्रश्न करके मैं हल करूंगी और आप लोग को समझाऊंगी कि प्रश्न कैसे हल होंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है एग्जाम्पल में। 125 को 7 से भाग देकर यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखिए। मतलब 125 क्या है? 125 भागा 7, यही है। तो 7 को 125 से भाग दीजिए। 7 एक कम 7, 12 में से 7 जाएगा 5, फिर यहाँ 5, फिर 55 हो गया। कितना हो गया? 55 हो गया। तो 7 का टेबल में 55 है? नहीं है। उससे पहले हम जो है 7 का पारा में देखेंगे 55 है? नहीं है। उससे छोटा है 49 है 7 बार में। आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको अगर टेबल नहीं आता है तो आप लोग एक बार टेबल पढ़ लीजिए, लिख लीजिए टेबल, उसके बाद बताइए। 49 है कितने बार में? 7 बार में 49 है। तो कितना बच गया? 5 में से 9 घटेगा तो 5 में से 9 नहीं घटेगा तो ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 में से 9 घटेगा तो 6 हो जाएगा। ये कट गया। तो शेषफल हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। भागफल कितना आ गया?
17 आ गया और 7 आ गया भाजक, और भाज्य ये रहा। हमने बताया भी था ए ई रहता है, बी ई रहता है, क्यू ई रहता है, आर ई रहता है। ठीक है, ये इस तरीके से छोटे में हम लिख देते हैं पहले, सॉरी, बी ए क्यू और ये नीचे क्या रहता है, आर रहता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, अगर ये रखना सीख गए तभी आपका भाग सही हो पाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, सूत्र, यहाँ लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना आ गया हमारा 125 है, ठीक है। पी कितना आ गया 7 है, क्यू कितना आ गया 17 है, आर कितना आ गया 6 है। तो अब हमको पता चल गया आर कितना है 6 है और क्यू कितना है 17 है। तो हमको कंडीशन के अनुसार चेक भी करना पड़ेगा, तो हम इसे चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, कंडीशन पहले लिखेंगे, कंडीशन पहले चेक करते हैं ना, चेक, यहाँ लिखेंगे चेक, फिर यहाँ लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन, कंडीशन क्या है, 0 है, शून्य आर से बड़ा है, बी से भी बड़ा है। यहाँ देखो 0 का 0 लिख देते हैं, और ये है आर क्या है 6 है, और नहीं बी लिखना है यहाँ पे, माफी चाहते हैं, यहाँ बी लिखना है। बी क्या है हमारा 7 है, तो 7 है। देखिए बड़ा आ रहा है ना, 6 बड़ा या 7 बड़ा, 7 बड़ा है 6 छोटा है, तो यहाँ क्या हो गया, ये सही हो गया। कंडीशन देखने के बाद मैंने देखा कि ये सही हो गया। ये देखिए कंडीशन चेक किए, कंडीशन हुआ, यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखा, ये देखिए मैंने कंडीशन लिखा है, इसको मैं आपको घेर के बताती हूँ। यहाँ देखिए मैं यहाँ कंडीशन लिखी हूँ, और ये देखिए 0 ये इतना आया है, और 6 हो गया, और बी 7 हो गया, ये कंडीशन है। और कंडीशन के अनुसार ये बी जो है 7 से, बी जो है आर से बड़ा होना चाहिए, तो बी तो बड़ा हो गया, आर छोटा हो गया, ये कंडीशन भी सही है, तो ये मैथ मेरा क्या हो गया, सही हो गया। और अब प्रश्न तो बन गए, अब आपको एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे उनके अनुसार जो आपको याद रखने योग्य बात है कि अगर प्रश्न रहेगा, अगर एग्जाम में प्रश्न रहेगा तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखिए। तो सिर्फ भागफल या शेषफल नहीं लिखना है। अगर आपको बोल देगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखिए, तो आपको सिर्फ भागफल और शेषफल नहीं लिखना है, मतलब सिर्फ आर या बी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ आर या बी नहीं लिखना है, और लिखना है उसको सूत्र पे बैठा के। पहले उससे सूत्र लिखेंगे, इस तरह से सूत्र लिखेंगे, फिर सूत्र पर संख्या बैठाएंगे, फिर संख्या बैठा के जो आया है भागफल और शेषफल लिखेंगे। उसके बाद साथ में उसको चेक भी करना है, कंडीशन के साथ चेक भी करना है, जैसे मैंने चेक किया है, आपको चेक करके बताया, उस तरह से आपको चेक भी करना है, कंडीशन के साथ उस तरह से चेक करना है। ठीक है, अब ये याद रहेगा आप लोग को कि आपको जो है प्रश्न अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेम्बा के रूप में लिखिए, तो आपको डायरेक्ट भागफल और शेषफल नहीं लिखना है, उसमें ये पहले सूत्र लिखना है, फिर सूत्र लिखने के बाद सूत्र पर बैठाना है संख्याओं को, उसके बाद क्या करना है, चेक करना है, कंडीशन लिख के उसको चेक करना है कि ये प्रश्न मेरा सही हुआ है या गलत हुआ है। इससे आपको क्या होगा, आपको जब आप मैथ बनाएंगे उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि मेरा मैथ सही है या गलत है। कंडीशन आप चेक कर लीजिएगा, उस समय ही आपको पता चल जाएगा कि मेरे मैथ सही है या गलत है। चलिए हम अब अगले प्रश्न को समझते हैं। ये हमारा रिवीजन था, और आज इसी टॉपिक पे मैं एक प्रश्न लेके आई हूँ जो मैं खुद बनाऊंगी पहले, और उसके बाद एक प्रश्न मैं लेके आई हूँ जो आप लोग को अपने कॉपी पे बनाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए मैं आप लोग को ये वाला बताती हूँ प्रश्न। ये प्रश्न क्या है, 89 को 89 को 8 से भाग देकर यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखिए, लिखेंगे।
क्या है 89, मतलब 89 को 8 से भाग देना है, तो 8 भागा 89 तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, कट गया 9, 9 लिखा जाएगा। 9 कितना बार में है, 8 बार में नहीं है, उससे कम क्या है, एक बार में 8 है तो 1 लिखा जाएगा। तो देखिए हमारा कितना आया है, पहले इसको हम क्या मानेंगे, ये देखिए ये लिख लीजिए। आपको अगर याद नहीं रहता है तो इसको याद कीजिएगा तभी याद होगा, वरना नहीं होगा। आप इस तरह से याद कीजिए और इस तरीके से बैठाइए। अब क्या है, ए क्या आया, पहले हम सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, उस तरीके से आप देखिएगा बाद में भी तो आपको समझ में आएगा। सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक। उसके बाद हमको बैठाना है मतलब जो जो दिया है उसके अनुसार इसको बैठाना है। ये क्या रहता है, ए रहता है, ये बी रहता है, ये क्यू रहता है और ये आर रहता है। तो ए क्या हो गया 89, बी क्या हो गया 8, क्यू क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, क्यू क्या हो गया 11 हो गया, मतलब 11 हो गया, आर क्या हो गया 1 हो गया। तो ये हो गया। अब कंडीशन ई, पहले हमको निकालना है भागफल और शेषफल निकालना है। तो हमारा शेषफल क्या है 1 है और भाग्यफल क्या है 11 है। नहीं 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 नहीं, भागफल क्यों हो गया, माफी चाहते हैं, भागफल क्यों हो गया, तो क्यों क्या है 11 है और भाजक क्या हो गया 8 हो गया। ये हो गया, निकल गया। अब कंडीशन चेक करना है हमको, तो कंडीशन भी लिखना होगा। कंडीशन क्या है, जीरो जो है हमेशा आर के जीरो जो है, जीरो से आर बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए जीरो से। और बी क्या है लिख दिए, वो आर से बड़ा होना चाहिए बी। तो उसी अनुसार कंडीशन भी चेक करेंगे। तो जीरो का जीरो लिख दिए, चिन्ह दे दिए, फिर आर क्या है 1 है और बी क्या है 8 है। तो देखिए बड़ा हो गया, ये सही है, ये सही है, ये मेरा मैथ सही हुआ, मैंने चेक भी कर लिया, कंडीशन को भी लिख लिया, उससे चेक भी कर लिया। आप लोग भी चेक कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के लिए ही लाई हूँ, जो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, ये HW रहेगा, ये HW रहेगा और आप लोग को कॉपी में बनाना है, कॉपी में बनाना है। अब आज का क्लास में हमने रिवीजन करवाया है, रिवीजन किया है और 2 प्रश्नों को मैंने हल किया और 2 प्रश्न सेम ही थे, पर मैंने उनकी संख्याओं को अलग अलग रखा और 2 प्रश्न को बताया और 1 प्रश्न मैंने आपको होमवर्क दिया है। अब हम पूरा क्लास को फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमको हमेशा याद रहे। तो क्यों रिवीजन करना है हमको, क्यों रिवीजन, मात्र 1 मिनट में जल्दी से। तो बच्चों आज हमने सीखा, हमने क्या क्या सीखा आज, पहले फॉर्मूला सीखा यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड यूक्लिड क्या था, यूक्लिड डिवीजन डिवीजन लेमा का सूत्र क्या था, ए बराबर सूत्र, फॉर्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर था। और कंडीशन क्या था, कंडीशन क्या था, जीरो था, यही था ना, कंडीशन भी यही था। और ये सीखा कि जो है जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा, अगर बोलेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का सूत्र के रूप में निकालिए, तो हमको क्या करना है, भागफल और शेषफल सिर्फ नहीं निकालना है, उसका पूरा पहले सूत्र बैठाएंगे, सूत्र पर संख्याओं को बैठाएंगे, उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद कंडीशन लिखना है, कंडीशन पे बैठा के उसके संख्या को, उसके बाद चेक करना है कि ये प्रश्न मेरा सही है या गलत है। उसके बाद मैं अपने प्रश्नों को जांच पाऊंगी कि ये प्रश्न मेरे सही बने हैं या गलत बने हैं। चलिए आज की क्लास इतनी ही रहेगी। आज की क्लास छोटी रही, लेकिन आज की क्लास इतनी ही रहेगी। अब हम अगले क्लास में आगे क्लास में मैं पढ़ूंगी और अगले कॉन्सेप्ट को मैं लेकर आऊंगी। और आप लोग को ये समझ में नहीं आया है तो आप एक बार जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हाँ ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, एक लाइन यही बोलूंगी, मैथ को अगर क्लियर करना है, आसान करना है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी मैथ आसान होगी। आज मैथ दिक्कत देता है, लेकिन अगले दिन जब मैथ को रिवीजन करते रहता है तो मैथ आसान हो जाता है। मैथ कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी मैथ के सवाल हल होंगे। और एक बात, मैं कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब मेरी क्लास लगातार रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत भी आएगी तो मैं आप लोग से बातचीत करके अपने दिक्कत को सॉल्व करूंगी। और मैं डेली क्लास आप लोग के लिए लेकर आऊंगी। और आप लोग का प्लीज सहयोग चाहिए, आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें, मुझे सपोर्ट करें। और मैं आप लोग के लिए बहुत कुछ सोची हूँ, वो भी करूंगी, पर प्लीज आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।